नमो नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। बिना प्रयोजन के तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अगर किसी को कुछ भी काम कराना हो तो आपको बताना पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है। तो निष्प्रयोजन कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करना चाहता। मंद बुद्धि वाला व्यक्ति को भी अगर आप कुछ काम कहिए तो कहेगा कि इससे क्या फायदा होगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या क्यों पढ़ना। तो व्याकरण जैसी चीज को क्यों पढ़ना, व्याकरण जैसे लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो व्याकरण को क्यों पढ़ना, तो उसका भी प्रयोजन है। व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है प्रयोजन, व्याकरण का उद्देश्य, व्याकरण का प्रयोजन। तो मुख्य रूप से 5 प्रयोजन उन्होंने कहा है और गौण रूप से 13, तो कुल मिलाकर 13 प्रयोजन का उल्लेख है। लेकिन 5 प्रयोजन जो मुख्य प्रयोजन है, आज हम लोग उसको जानेंगे कि व्याकरण क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये नेट के सिलेबस में भी है और यूजी के सिलेबस में भी चलता है। साथ ही टेट सी टेट के बहुत सारे एग्जामिनेशन में पतंजलि के महाभाष्य से सवाल आते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि व्याकरण का क्या प्रयोजन है। तो बिना देर किए चलते हैं और देखते हैं व्याकरण के प्रयोजन के बारे में क्या कहा है महाभाष्य ने पतंजलि में। पतंजलि ने प्रथम आहनिक, जिसको पचपसा आहनिक कहते हैं, उसमें कहा है कि व्याकरण के मुख्य प्रयोजन क्या है। रक्षो हागम लघु असंदेह, रक्षो हागम लघु असंदेह। तो रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। तो रक्षा पहला हो गया, दूसरा है ऊह, तीसरा है आगम, रक्षा के बाद ऊह, और तीसरा है आगम, चौथा है लघु और पांचवा है असंदेह। तो ये मुख्य रूप से व्याकरण पढ़ने के प्रयोजन है। बड़ा ही अच्छा काम किया है पतंजलि ने, महाभाष्य के आरंभ में ही बता दिया है कि क्यों पढ़ें आप व्याकरण को। तो रक्षा के लिए पढ़ें, किसकी रक्षा, वेदों की रक्षा। वेद की रक्षा कैसे होगी, जब आप उसका सही उच्चारण करेंगे, सही तरह से स्तुति करेंगे। तो वेदों की रक्षा करने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। क्यों व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेद की रक्षा करना चाहते हैं, वेदों के मंत्रों की स्तुति को हम ठीक से बोलना चाहते हैं और उन स्तुति से हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं देवताओं का, तो हमको व्याकरण आना चाहिए। जो अव्याकरण है, जो व्याकरण नहीं जानते हैं, वो सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे और जिससे उसका उल्टा परिणाम हो सकता है। तो पहला प्रयोजन तो ये हो गया। दूसरा है ऊह। ऊह का क्या अर्थ है कि वेदों में सभी लिंगों और सभी विभक्तियों में मंत्र नहीं दिए गए हैं। देवता को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र दिए गए हैं या कर्म कांड में जो मंत्र हैं, वो सारे मंत्र जो हैं वो ऐसे नहीं है कि सारे विभक्ति और सारे लिंगों में है। जैसे अगर आप एक विभक्ति में, एक लिंग में दिया गया है सूर्य का, अगर उपासना सूर्य की स्तुति की गई है, सूर्य के लिए अगर मंत्र है, तो दूसरी जो स्त्रीलिंग देवी है उनके बारे में मंत्र नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद अगर ये विभक्ति में भी, सारी विभक्ति में भी मंत्र नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप सूर्य की स्तुति करते हैं तो उसी तरह से आपको परिवर्तित करना पड़ता है, विपर्यय करना पड़ता है। सूर्य के बाद अगर आप किसी उषा देवता की स्तुति कर रहे हैं तो आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। लिंग और विभक्ति के हिसाब से वहां पे मंत्र नहीं दिए गए हैं। तो इसलिए भी आपको वेद जानना चाहिए। अगर आप वेद ना जानेंगे तो फिर आप कैसे मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आप मंत्र उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे और उसको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे लिंग के हिसाब से या फिर विभक्ति के हिसाब से, तो वहां पर क्या होगा कि आपको सही से उसका फल नहीं मिल सकेगा। यज्ञ करने वाले लोग सही से यज्ञ का फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरा चीज है आगम। आगम का अर्थ है
आकारण भी ब्राह्मणों को 6 वेदांगों को पढ़ना चाहिए। आकारण, ऐसे तो बिना कारण का हम लोग कुछ भी नहीं करते। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो नौकरी पाना चाहते हैं, अगर हम पढ़ाते हैं तो कुछ अर्जन करना चाहते हैं। तो इस तरह से हर आदमी का कुछ ना कुछ कार्य का निमित्त है। तो कहा आगम का अर्थ है कि बिना निमित्त का भी ब्राह्मण को 6 वेदांग का अध्ययन करना चाहिए। और 6 वेदांग में से व्याकरण मुख्य है, जैसा कि कहा गया है मुखम व्याकरणम। तो जो मुख्य है, जो मुखिया है, अगर हम उसका अध्ययन करेंगे, उस पर अच्छे से पकड़ बनाएंगे तो हमारा काम जल्दी सिद्ध हो जाएगा। जैसे आप कहीं काम कराने जाते हैं और छोटे लोगों की अपेक्षा यदि बड़े अधिकारी से आपकी पहचान हो तो वो काम आसानी से हो जाएगा। तो आपने समझ लिया कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, मुखम व्याकरणम, क्योंकि ये प्रधान है वेदांगों में। 6 वेदांगों में ये प्रधान है। 6 वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। और उसके बाद है लघु। लघु यानी सरलता से ज्ञान प्राप्त करना है। सरल उपाय से यदि शब्दों का ज्ञान संभव है तो वो व्याकरण है। आपने देखा होगा पाणिनि व्याकरण में कितना तकनीकी से, अच्छे से, सरलता से छोटा करके बड़े आसानी से बातों को समझाया जाता है। जैसे हमको स्वर को जानना है तो अच प्रत्याहार को जान लेंगे, हल को, व्यंजन को जानना है तो हल प्रत्याहार कह दिया उन्होंने। तो इतनी आसानी से, सरलता से, लघुता से, बिना ज्यादा विलंब किए, बिना ज्यादा परेशान हुए अगर शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें व्याकरण जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये चौथा प्रयोजन हो गया। और 5वां प्रयोजन है आसंदेह। जब हम कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत बार हमें संदेह होता है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। शुद्धि का संदेह बना रहता है। तो शुद्धि अशुद्धि का संदेह क्यों बना रहेगा? अगर हमको व्याकरण का नॉलेज नहीं होगा, व्याकरण हम ठीक से नहीं जानेंगे, व्याकरण को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि किसके साथ कौन सी विभक्ति लगेगी, किसके साथ कौन सी क्रिया लगेगी, तो ये सारी बातों का ज्ञान हमें कैसे होगा? और जब तक हमको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा शब्द अनुशासन का यानी व्याकरण का, तो जब तक व्याकरण हम ठीक से नहीं जान जाते हैं तब तक यदि हम किसी को कुछ बताते हैं, किसी को कुछ लिखाते हैं या स्वयं लिखते हैं, पढ़ते हैं तो संदेह बना रहता है। तो ये संदेह ना बना रहे जिंदगी में। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो संदेह निवारण के लिए भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से 6 मुख्य प्रयोजन है व्याकरण का कि व्याकरण क्यों पढ़ें। बिना प्रयोजन का तो कोई कुछ काम नहीं करता, तो हम व्याकरण जैसी चीज को क्यों पढ़ें? तो इसके लिए पतंजलि ने महाभाष्य के पसपसाहनिक में ये वाला वाक्य दिया है, रक्षोहागम लघ्व संदेह। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। तो इस प्रकार से जो है वो 5 मुख्य प्रयोजन है। और उसके बाद जो है 13 गौण प्रयोजन है जिसकी चर्चा आज हम लोग नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि व्याकरण हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और कमेंट में लिखें कि आपको और क्या पढ़ना है। तो इस तरह से वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।